टाइप बताइए ना। बना है। टोटल देखिए ना, टोटल 1000 किलोग्राम चीनी है। कितना किलोग्राम? 1000 किलोग्राम टोटल। इसमें जानते हैं सवाल में क्या कहता है? उसके एक हिस्से को 8% लाभ पर बेचता है। कितना परसेंट पर? 8% लाभ पर बेच दिया। अब बाकी जो बचा उसको 18% लाभ पर बेचता है। दो तरह का, एक के ऊपर पहले कम लाभ लिया 8%, और फिर दूसरे पर क्या होगा? बेसी लाभ लेने लगा 18%। लेकिन जब टोटल सब बेच देता है चीनी, तो उसको जानते हैं इस प्रकार पूरे पर उसे 14% का लाभ प्राप्त हुआ। आ रहा समझ में? यहाँ देखिएगा वस्तु को कैसे कैसे बेच रहा है। पहले कितना? 8% लाभ पर, फिर कितना? 18% लाभ पर। एक हिस्से को 8% पर, दूसरे को कितना? 18% पर। टोटल कितना लाभ हो रहा है इसको? 14%। कल हम लोग थोड़ा बात किए थे इस टाइप के सवाल पर, याद है ना आप लोगों को? तो सवाल में कह रहा है, जानते हैं उसने कितनी चीनी 18% लाभ पर बेचा। तो हम लोग देखेगा यहाँ पर, इसको घटाइए कितना होगा? इसको घटाइए तो कटेगा क्या? परसेंट खत्म होगा। 2 से कितना? 2 बार में। 2 से कितना? 3 बार में। इसका मतलब है 2:3 के अनुपात में ही चीनी बेचा है। ये वाला 2 किलो बेच रहा है, तो वाला 3 किलो बेच रहा है। इसका मतलब है टोटल अनुपात कितना होगा? बोलिए आप लोग। 5 तो हम लोग कर देंगे। अच्छा, इसका मतलब है 5 अनुपात का मान कै किलो? 1000 किलो। अनुपात में टोटल, तो किलो में टोटल कितना? 1000। एक अनुपात का वैल्यू कितना होगा? 200 किलो ना। एक अनुपात का मान कितना? 200 किलो। तो हम लोग यहाँ पर कह देंगे 8% के दर पर, जानते हैं 2 दूनी 400 किलो बेचा है, और 3 दूनी 600 किलो बेचा। कितना? 18% के रेट पर। तो सवाल में कह रहा 18% के दर पर उसने कितना चीनी बेचा है, तो हम लोग कह देंगे 600। आए समझ में? कोई दिक्कत है इसमें? ऐसे बनाइएगा तो हम लोग यहाँ पर कह देंगे कितना? x किलोग्राम बेचा 8% पर, 18 पर कितना? 1000 माइनस x। मान करके कल जो बनाए थे, याद है आप लोगों को? तो कल वाले तरीके से हम लोग नहीं, हम लोग शॉर्ट वाले ही तरीके से बनाएंगे। आप लोग बोले भी थे कि यही शिक्षा भी लगता है सर। अगला सवाल दिखेगा। सत्रह नंबर सवाल में लास्ट में गलती किया है। इसमें लास्ट में 20% है ना, वहां पर 2% होना चाहिए। पेन है? पेन एक एक्स्ट्रा पेन और पेन आपके पास है? बना लिए इसको। अगला सवाल देखें। अगले सवाल में कह रहा है एक व्यक्ति ने घोड़ा तथा एगो गाड़ी है। देखिए यहाँ पर एगो घोड़ा है, एगो गाड़ी है। घोड़ा इधर क्या हो गया? कितना में खरीदता है? 20,000 में। इतना रुपया लगा दिया। अब घोड़ा पर कितना, गाड़ी पर कितना, ये पता नहीं है हम लोगों को, नहीं ना पता है। साल में फिर आगे कहता बाद में उसने घोड़े को 20% लाभ पर, कितना परसेंट पर? 20% लाभ को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लस। जानते हैं गाड़ी को 10% हानि पर, माइनस में क्या हो गया? 10%। सवाल में कह रहा इस प्रकार उसे कुल सौदे में, टोटल सौदा में, मतलब पूरा जब खरीद बिक्री कर लिया, दोनों घोड़ा गाड़ी बेच दिया, उसको मात्र 2% का लाभ होता है ना। 20 उसको 2 कर लीजिएगा। 2% का लाभ हुआ। कितना परसेंट का लाभ? 2% का लाभ हुआ। लाभ मतलब क्या होता है? प्लस। तो सवाल में कह रहा है घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा? घोड़े का क्रय मूल्य, घोड़ा का यहाँ दाम पूछ रहा है। एकदम परेशान मत होइए। आइए इसमें इसको घटाइए तो, इसमें इसको घटाइए ना। इसमें इसको घटाएंगे प्लस माइनस माइनस ना हो जाएगा। तो -10 माइनस 2 क्या होगा? 12। -12 हो जाएगा। तो माइनस प्लस हम लोग नहीं लिखना, अनुपात नहीं लिखना, घटाने के समय में बात ध्यान रखना होता है। क्लियर हुआ यह बात? हम लोग यहाँ से परसेंट करता हूँ। 6 दूनी 6 बताइएगा आप लोग। 3 2 कितना? 5 अनुपात का मान नहीं कर दीजिएगा आप लोग कि भाई 5 अनुपात का मान कितना? 20,000 है, तो 1 अनुपात का मान कितना होगा?
4,000। अनुपात पढ़े रहते हैं, ऐसा बात लिखते नहीं, फटाफट नाम लोग निकालते हैं। एक अनुपात का मान 4,000, तो 2 अनुपात का मान कितना? 8,000 रुपया लगा है घोड़ा का, और गाड़ी पर कितना खर्च किया है? 12,000। सवाल में कह रहा, बताइए किसका, घोड़ा का, गाड़ी का, किसका पूछ रहा है? हाँ, घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा? तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 8,000 रुपया। आंसर निकल गया। इसका मतलब है घोड़ा कितना में खरीदा था? 8,000 में। अगला सवाल देखिए, सेम है सवाल न, लेकिन थोड़ा भाषा कैसे कैसे बना देता है कोई जान नहीं। सवाल में कहता, जानते हैं क्या कि किसी व्यक्ति ने दो वस्तु ए एंड बी, ए प्लस बी, ये दोनों वस्तु कितना में खरीदता है? दोनों मिला के ना 5,000। तो दोनों कितना कितना में खरीदा, ये बात हम लोगों को पता नहीं है पता चल नहीं है। इस सवाल में कहता है, इधर हम लोग यहाँ पर ठीक से लिखिए, इधर ए है, इधर हम लोग बी लिख देते हैं। ए को जानते हैं 20% लाभ पर, कितना परसेंट लाभ पर, और बी को 10% हानि पर। ये भाषा सब देख रहे चेंज कर देता है, कह रहा 2%, इस प्रकार से 2% का लाभ है। टोटल पर कितना परसेंट का लाभ हो रहा है? 2% का। तो सवाल में कहता है ए का क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं? एकदम कर देंगे। घटाइए तो इसमें क्या होगा? इसमें घटाइए, लग रहा है यहाँ पर 6 दूनी 12, 6 18, बोलिए ना। इसका मतलब 3 2 5 अनुपात का मान कितना होगा? बोलिए आप लोग। 5,000। एक अनुपात का मान कितना? 1,000। अरे नहीं, 5,000 दोनों का दाम है, तो यहाँ पर कितना होगा? 2 अनुपात का मान 2,000, 3 अनुपात का मान कितना हो गया? 3,000। किसका पूछ रहा है? ए का। हम लोग कह देंगे ए कितना में खरीदाया था? 2,000 रुपया में। कितना सिंपल सा बात है। क्या हम लोग मानने जानने का जरूरत नहीं है? ए का दाम x, तो बी का कितना होगा? 5,000 माइनस x। उस तरीके से लंबा कैलकुलेशन हो जाता है। उससे बेहतरीन हम लोगों का बस यह मिश्रण वाला तरीका है। क्या समझ रहे हैं आप लोग? मिश्रण वाले तरीके से हम लोग किसी भी सवाल को लेकर के चल सकते हैं। बस केवल 3 चीज होना चाहिए, पहला, दूसरा, दोनों मिलाने के बाद न। अगला सवाल एकदम सेम सेम मिश्रण का ही सवाल है, लेकिन यहां दे दिया है। चलिए, देना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी दिया है तो बना लेते हैं। मिटाएं सबको, कोई दिक्कत इस सब में? मिटा दें? हाँ सर। अगला नहीं बनेगा, अगला मिश्रण का सवाल है, अगला नहीं भी बनेगा तो अच्छा है। क्या लगा आप लोगों को? सब एक ऐसा सवाल था, केवल थोड़ा थोड़ा भाषा में चेंज कर रहा था। भाषा भी हम लोग पकड़ने लगे, कहीं कुछ चेंजिंग नहीं है, और नियम भी हम लोग सीख लिए। ये सब नया नया काम है, इसे एक आध बार देखना होगा हम लोगों को। मिटा दें? अगले सवाल में देखिएगा क्या कहता है। शुद्ध घी का भाव 100 रुपया पर किलोग्राम है। शुद्ध घी का कितना रुपया रेट है? इसमें 50 रुपया प्रति किलोग्राम के भाव से वनस्पति तेल, वनस्पति तेल समझते हैं आप लोग? डालडा। घी में हम लोग वही समझ, सब में मिलाने का होता है ना। दूध में पानी मिलाते हैं, घी में पानी नहीं मिला देंगे, तो वहां पर क्या करते हैं हम लोग? 2 नंबर करने के लिए डालडा मिलाते हैं। तो वही का भी रहा है यहाँ पर 50 रुपया पर केजी। देख रहे हैं आप लोग? वनस्पति तेल मिलाकर मिश्रण को 96 रुपया, मिश्रण को, पूरा मिश्रण को मिला दिया, इसको 96 रुपया प्रति किलोग्राम की भाव से बेच देता है। कितना के रेट से? 96 रुपया पर किलो। 96 रुपया में कितना? 1 ग्राम लिखा, केजी होना चाहिए। देख रहे हैं आप लोग?
सवाल में कह रहा है क्या कि 96 रुपया पर किलोग्राम जो है, 96 रुपया पर किलोग्राम बेचा जाता है। ठीक है, इस प्रकार 20% लाभ होता है। कितना परसेंट? 20% लाभ होता है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया? जब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहला प्रकार का दाम, दूसरा प्रकार, दोनों मिलाने के बाद का औसत यहाँ पर मूल्य होना चाहिए, वो उस मूल्य में लाभ ना हानि। तो लेकिन सवाल में करा नहीं, 96 रुपया में बेचने पे जानते हैं इसको लाभ होता है कितना परसेंट का? तो हम लोग कह देंगे अच्छा इसका मतलब है 120% बराबर 96 रुपया। 100% क्या होगा? इसका क्रय मूल्य, लागत मूल्य हो जाएगा। इसका मतलब है 96 बटे 120 गुना क्या होगा? 100। एक शून्य खत्म, बटे 96। हम लोग कह देंगे इस मिश्रण का दाम जानते हैं 80 रुपया तय हुआ, अर्थात यह कह सकते हैं 80 रुपया पर किलो। यह कह सकते हैं कि हम लोग 100 रुपया वाला 50 रुपया पर किलोग्राम वाला मिला देंगे ना, और उसको 80 रुपया में बेच देंगे तो ना लाभ होगा ना हानि होगा। 81 में भी बेचेंगे तो फायदा होगा। आ रहा समझ में? 80 से कम में बेचेंगे तो क्या होगा? नुकसान होगा। इस जगह वाला जो दाम होता है, सब दाम क्या था? सबको ओरिजिनल दाम हुई चाहिए। शुद्ध घी का बता दीजिए ओरिजिनल रियल रेट, वनस्पति तेल का रियल रेट बताइए। इसको मिलाने के बाद जो रियल रेट होगा, वास्तविक दाम होगा, यहाँ पर रखते हैं। समझ रहे हैं? लेकिन सवाल में कह रहा 96 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है। बोलेंगे कोई बात नहीं, इतना भी बात बोले ना तो हम धीरे धीरे निकाल लेंगे सही वाला। कैसे? तो 96 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है। हम लोग कह देंगे इसका मतलब वो रेट कितना? 120% का है। 120% बराबर 96 रुपया, इसलिए 100% बराबर कितना होगा? 80 रुपया। हम लोग कह देंगे मिश्रण का लागत मूल्य कितना है? 80 रुपया है। मतलब यह एक टारगेट है, लगभग में आप लोगों के माइंड में हो गया कि 80 रुपया से कोई कम में बेचेगा, 80 रुपया में भी बेचेगा, उसको हानि नहीं होगा तो लाभ भी नहीं होगा। 80 से ऊपर में, कोई 85 में, कोई 90 में, कोई 95 में, वो सब फायदे का बात हो रहा है। एक तो हम लोगों को अनुमान मिलेगा ना कि भाई इस वस्तु को कितना से कम में नहीं बेचना चाहिए, तो 80 से कम में नहीं बेचना है। उससे जितना ऊपर, इसलिए हम लोग मिश्रण काय के लिए करते हैं, काय मिला रहे हैं, 2 नंबर काम काय के लिए कर रहे हैं? फायदे कमाने के लिए ना। एक तो टारगेट रहेगा ना भाई कि हम लोग 100 रुपया वाला 50 रुपया वाला मिला दिए हैं तो 80 रुपया रेट हो गया। तो वही कहता है इसमें किस अनुपात में इसे मिलाया जाए। किस अनुपात का मतलब है कि कई किलो शुद्ध घी में कई किलो डलडा मिलाया जाए, जिससे कि हमारा दाम कितना हो जाए? 80 रुपया दाम पड़े। समझ रहे हैं? कितना रुपया दाम पड़े? 80 रुपया। 80 रुपया दाम पड़ाने के लिए हमको कई किलो में कई किलो मिलाना होगा। यह ध्यान रखना होता है कि भाई ठीक है कितना कितना मिलाएंगे, उसका वो हिसाब ना होता है। अब ऐसा नहीं कि हम लोग अपने लाभ के हिसाब से इनको कम में लाभ चाहिए तो कम मिलाइएगा, ढेर लाभ चाहिए तो सब हम लोग क्या डलडे में खाली नाम मात्र घी दे देंगे नहीं, तो पकड़ के मारबो करेगा कभी कभी। क्या आइएगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग घटाएंगे तो कितना होगा? ऐसे घटाएंगे तो एक शून्य कट जाएगा। इसका मतलब है 3:2। हम लोग कहेंगे 3 किलो में 2 किलो मिलाइए ना, 3 किलो में 2 किलो मिलाइए। 3 किलो यदि आपका शुद्ध घी है तो डलडा कितना मिला दीजिए? 2 किलो। आराम से एकदम 80 रुपया की दर से बेचिएगा तो ना लाभ होगा ना हानि होगा, ऊपर में जितना जितना चलेगा। आ गया आंसर, आ गया। कोई दिक्कत है इसमें? अगला सवाल सेम है, बनेगा? अगला सेम सवाल है, कोई अंतर नहीं है। अगला बनाए, इसको तब तक लिखिए आप लोग। इधर क्या है? 320 रुपया पर किलोग्राम वाला दार्जिलिंग वाला चाय है। सवाल कर रहा है, मजाक नहीं कर रहा, सवाल है ना बोल रहा है। कर रहा है क्या? कौन? दार्जिलिंग। और 250 रुपया पर किलोग्राम वाले आसमान वाला चाय ना, 250 रुपया पर किलोग्राम। ठीक है भाई, करा इसको किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 324 रुपया पर किलोग्राम के भाव से बेचने पर 20% का लाभ होगा। हम लोग समझ रहे हैं सर? 120% बराबर कितना? 300, इसलिए 100% वाला हमको चाहिए। तो 324 अब बटे कितना? 120 गुना क्या होगा? 100। कटा दें, 12 दूनी कितना बच गया? वर्णन कट रहा है, बरसते 84। इसके बाद एक शून्य होगा। इसका मतलब जानते 270 रुपया इसका दाम पड़ रहा है। मतलब 270 रुपया ऐसा दार्जिलिंग वाले में असम वाला चाय मिला दीजिए तो उसका रेट जानते कितना? 270 रुपया पड़ाना चाहिए। कितना? 270 रुपया हमको खरीद पड़ना चाहिए मिश्रण का। हो गया। करा कितना में कितना मिलाया जाए? तो बोलेंगे आइए बताते हैं आपको। तो इसमें घटाइए कितना घटेगा?
कर देंगे 2:5, मतलब 2 किलो दार्जिलिंग वाला लीजिए, अब 5 किलो असमिया चाय लीजिए, दोनों मिला दीजिए, और दोनों का रेट कितना होगा? 270। इससे बेसी में बेचेगा तो लाभ, इससे कम में बेचेगा तो हानि। कोई दिक्कत नहीं इसमें, नहीं लग रहा है सब सेम सेम सवाल है। सीखे? अगला टाइप फिर अब हम लोग सब लोग समझेंगे, इक्कल वाला था, कल हम लोग इस पर पूरा चर्चा किए थे। आज अब देखिए ना, अगला साल पर फिर हम लोग चर्चा करेंगे। कोई परेशानी इसमें? अगला सवाल पढ़े, अगला बनाए, अगला बना दिए। अगला बन गया तो सब इसमें है सवाल। मिटा दें सबको, मिटा दें। जरा सा ध्यान दीजिएगा, अगले सवाल में क्या कर रहा है। श्याम ने एगो संगीत वाद्य, संगीत वाद्य मतलब समझते हैं क्या? बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट है, ढोलक हो, तबला हो, झाल हो, झुनझुना हो ना, ये सब क्या है? संगीते वाद्य है। हारमोनिया हो, सुरसुरी हो, बांसुरी हो ना, ये सब क्या है? संगीत वाद्य है। उसी में से कोई लिया होगा, खरीदा होगा। सुनिए यहाँ पर कहता है, श्याम ने एक संगीत वाद्य राम को 20% लाभ पर बेच दिया। श्याम खरीदा है, श्याम खरीद के अपने पास में रखता है। श्याम ने क्या करता है? राम को बेच दिया। कितना परसेंट लाभ लेकर के? 20 रुपया। 20 रुपया ना, 20% का, ठीक है। अब श्याम कितना में लिया, श्याम ने बता रहा है। कोई बात नहीं है, रखो तुम अपने मन में, लेकिन बोलता कर 20% का लाभ लिए, ठीक। राम भी होशियार था, ये खरीद लिया। राम भी जानते क्या करता है? राम ने इसे सीता को 40% लाभ पर बेच दिया। राम ने बेचता कितना में? 40% लाभ पर लेकर के बेच दिया सीता को। और सीता ने इसके लिए पैसा देता है 10,500 रुपया। तो सवाल में कहता श्याम ने इसके लिए कितनी राशि दी थी, पता नहीं। तो मान ले, हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर। ऐसे हम लोग यहाँ पर देखिएगा, 2-3 बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या क्या बताते हैं आप लोगों को। सीता को कितना परसेंट लाभ पर बेच रहा है इसको? तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि 140% बराबर कितना? 10,500। ये किसका है? राम का है। राम बेच रहा है ना, तो राम का विक्रय मूल्य है। किसका है? रामे का ना है। श्याम ने राम को, और राम किसको? सीता को। ये हम लोग पीछे से जा रहे हैं। तो राम ने 40% लाभ लेकर के बेच दिया, इसका मतलब है 140% में बेच रहा है। और रुपया कितना समेटा उससे? 10,500। नहीं कह देंगे बतिया बराबर है, हम लोग कह देंगे अच्छा इसका मतलब है 140% बराबर कितना है? 10,500। तो 100% बराबर राम का लागत निकलेगा, राम का क्रय मूल्य निकलेगा। बात समझ रहे हैं? किसी वस्तु को मान लेते हैं कोई खरीद के लाए, हम उसे खरीदे, जय रुपया इसके बदले में दिए, हमारे लिए क्रय मूल्य हुआ, भले सामने वाले के लिए भी क्रय मूल्य है। एक के वस्तु का 2 तरह का रूप होता है। यदि हम खरीद रहे तो मेरे लिए क्या होगा? क्रय मूल्य। जो कोई बेच रहा है उसके लिए क्या होगा? विक्रय मूल्य। ये बात समझ रहे हैं आप लोग? तो यहां पर देखिएगा, ये जो पैसा है इस सीता के लिए क्रय मूल्य है, और राम के लिए क्या है? विक्रय मूल्य। तो हम लोग यहां से राम का क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। कैसे? देखिएगा 100% से यहां पर कितना आ गया? 10,500। खाली काम देखिए, देखना चाहिए। अगुना क्या होगा? कटेगा 7 दूनी और 7 एकम 7, 7 पचे 35। कितना आ जाएगा बोलिए आप लोग हैं?
एक मिनट, 7 दूनी 14 हुआ। और इसे कितना बार में, अब 7500। इसका मतलब है कि 7500 रुपया में खरीदा था के राम, इतना में खरीदा था। लेकिन ये जितना में राम खरीदा था ना, यह श्याम के लिए विक्रय मूल्य था। ये किससे खरीदा है बोलिए? श्याम जो 7500 रुपया में खरीदा है, किससे खरीदा है? श्याम से खरीदा है। राम जो 7500 में खरीदा, किससे खरीदा है? श्याम से। और श्याम भी 20% का लाभ लिया है। तो हम लोग करेंगे अच्छा, और श्याम के लिए देखिए, यहाँ पर श्याम के लिए हम लोग करेंगे श्याम कितना परसेंट में बेचता है? 120% में। और रुपया में पता चल गया कितना रुपया में, बोलेगा बतिया बराबर है। समझ रहे हैं आप लोग? उधर रुपया में परसेंट में, इसलिए 100% बराबर यहां से क्या होगा? श्याम का क्रय मूल्य निकलेगा। निकलेगा बोलिए? 7500 अब बटे कितना? 120 और गुना क्या हो जाएगा? अब क्या करें? एक शून्य तो कटा दीजिए। अब 3 से कितना बार में? 4 बार में। अब 3 से कितना बार में? इसको 4 से कितना? 25। 25 गुना 25 कितना? 625। एक शून्य होगा। हम लोग करेंगे 6250 रुपया में किसने श्याम क्या क्या है? खरीदा। सवाल में क्या पूछता बोलिए आप लोग? सवाल में क्या पूछ रहा है? श्याम ने इसके लिए कितनी राशि दी? कितनी राशि दी मतलब कितना में खरीदा करे, ये मूल्य है। आज समझ में इतना काम करना पड़ रहा है। और इसी को हम लोग थोड़ा आसान बनाने के लिए एक्स उसने ना माना, इसमें एक्स भी मान देंगे, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कैसे भाई? तो स्टार्टिंग कौन कर रहा है खरीद बिक्री? श्याम। तो हम लोग श्याम का क्रय मूल्य हम लोग मान लेते हैं कितना रुपया बोलिए? ये बात लिख देते हैं, लेकिन लिखना नहीं चाहिए। एक्स रुपया मान दिए। हम लोग कहेंगे ठीक है, श्याम खरीद के लाया, 100 रुपया में इतना पैसा लगा दिए, इस पर 20% का दाम चढ़ा करके रखा। इसका मतलब कितना? 120% में इतना रुपया में बिक गया। इतना रुपया में क्या खरीदा? राम खरीदा। राम इतना, राम के लिए क्रय मूल्य हो गया। अब यहां जोड़ है, ये राम के लिए हो गया। अब इस पर क्या करता है? राम भी 40% का लाभ लेता है। तो हम लोग इतना का 140% नहीं, इतना में बेच देता है। इतना में बेचता है तो खरीदने वाला कौन है बोलिए? सीता। और सीता इसके लिए कितना पैसा देती है बोलिए? 10,500। क्या लग रहा है कि दोनों का वैल्यू बराबर है? कोई दिक्कत है इसमें? अब इसमें सवाल में हम लोगों से क्या कह रहा है कि बताइए श्याम कितना रुपया में खरीदा? श्याम क्या कर रहा है बोले? 100 रुपया का मान निकालना। सबको सॉल्व कर दे एक बार में। एक शून्य यहां से, एक शून्य यहां से, एक शून्य यहां से, सबको एक चले उधर। एक्स बराबर जानते कितना होगा? 10,500 और गुना ऊपर में कितना होगा? 100 और नीचे में हो जाएगा 12 और गुना कितना हो गया? 14। अब इसमें हम लोग सोच रहे हैं 7 से कटाने के लिए 7 से 2 बार में, और 7 से कितना? 1 बार में, और 7 पचे 35, 1500। और फिर हम लोग यहाँ पर कितना बार में भाई? 12 दूनी 24, 12 12 से कटा रहे हैं, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12। फिर कितना बचा? 6 पंचे 30। ठीक है, दूनी 4 से कितना बार में? वही 25। तो हम लोग 25 गुना 25 कितना होगा? 625। और इस पर कितना होगा? 1 शून्य। हम लोग कह देंगे कि श्याम का क्रय मूल्य कितना था? 6250 रुपया था। बताइए दोनों काम क्लियर है? कौन ठीक लग रहा है? दोनों अच्छा लग रहा है। तब तो दोनों अच्छा लग रहा है, तो दोनों बनवाइएगा आप लोग। हम किससे बता दें? हमको ये तरीका बताइए एक्स वाला से। लिख लीजिए। काम जो यहाँ पर कर रहे हैं, काम समझ में आ रहा ना आप लोगों को? काम समझ में आने का मतलब परसेंटेज का पूरा एकदम अच्छे तरीके से ज्ञान हो गया है। प्रॉफिट एंड लॉस में इस सब तरह का जो किसी भी तरह का हम लोग काम करेंगे तो यह सब समझने का गुण आप लोगों के अंदर आ रहा है। और यह सब हो जाएगा ना, तब कोई किसी भी स्टाइल से बनाएगा तुरंत पकड़ लीजिएगा आप लोग। परसेंटेज बेहतरीन होने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोगों को दिक्कत नहीं होता है, डिस्काउंट में दिक्कत नहीं होगा, सिंपल इंटरेस्ट में दिक्कत नहीं होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में दिक्कत नहीं होगा। कैलकुलेशन जहां तक रहा थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन तो है ही, कैलकुलेशन से तो भाग भी नहीं सकते हैं।
लिख लिए? मिटा दें? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत समझ में से ये आ रहा है? आ रहा है समझ में? है? छूट गया? देखिए जानते हैं, समझ में नहीं आया ना तो हमको लगता है लिखना भी बेकार है। नहीं होता, जैसे किसी लोगों को समझ में जैसे नहीं आ रहा है, क्लास छूट गया है और किसी भी कारण से, मतलब यह बता रहा है आप लोगों को, यदि मान लिया हम लोग पूरा प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, अब इसमें क्या होता है, समझ में नहीं आ रहा तो उसको समझने का प्रयास कीजिए, नहीं होता है। अब गलती कहाँ कर रहे हैं, या तो एब्सेंट कर रहे हैं, या तो क्या होता है कि रेगुलर आने के बाद भी क्या थोड़ा थोड़ा हम लोग मटिया देते हैं कि दो थोड़ा मोड़ा सीखे, यहाँ कैसे हुआ, छूट गया, पूछने का प्रयास किए, फिर नहीं क्लियर हुआ। वैसे पढ़ाई से कोई फायदा नहीं। एक बार हमको बोला घर से कि तुम जाओ और सब्जी में बैगन खरीद लेना, ठीक है, बोले ठीक है। मार्केट में गए और पूरा चेक चेक किए, तो पूरा चेक किए तो सब में कने का ना दिख रहा था, कुछ कुछ समय का प्रभाव होता है, तो पूरा मार्केट में 4-5 जगह देखे, सब जगह कनैले बैगन था, तो हम नहीं लेकर के आए। फिर घर जैसे गए थे, फिर गुस्सा आया, बोला तुम बैगन लेकर आना। हम बोले पूरा बैगन पूरा मार्केट में इस तरह का ही ठीक ठाक नहीं था। फिर गुस्सा आया, हम भी गए उठा करके उधर से अपने तरफ से अच्छा वाला जो था उसको देख करके ले लिए, लेकिन वो भी कने था। जब इसका सब्जी काटने के लिए संजोग से ऐसा हुआ कि एक को बैगन उसमें ठीक नहीं लगा, सबका सब बेकार हो गया। 25-30 रुपया लगा भी था उसमें, बोले हो गया तो बचबची ठंडा नहीं, वो कोनो काम का हुआ बताइए तो। वैसने पढ़ाई में भी एक कनाई वाला पढ़ाई नहीं पढ़ना, जैसे सवाल बना है थोड़ा सा सवाल में दिक्कत हो गया, वो बेकार हो गया, वो नहीं आएगा, वो रहेगा नहीं, वो बेफालतू का हम लोग टाइम देते हैं। बात समझ रहे हैं? ऐसा सभी लोगों के साथ बता रहे हैं और सब सब्जेक्ट में। यदि समझ में आ रहा है तो टाइम दीजिए, तो टीचर चेंज कीजिए। बात समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो मास्टरे चेंज कीजिए। अरे मास्टरे ना मेन है, बेचने वाला ही चेंज कर देंगे हम लोग। नहीं तुरंत सामान सीख नहीं, तुरा लेंगे, सीख सकते हैं आप, इतना बात 100% है, आप में इतना काबिलियत है कि आप सीख सकते हैं। अब इसमें क्या है कि आपका लेने का ही मन नहीं है, खूब सुंदर एकदम सामान है, बोल रहा है कैसे 50 रुपया, हम बोल दिए 20 टका, नहीं लगता कि किलवे चला रहे हैं, इसका मतलब उसका लेने का मन नहीं है, खरीदने का मन नहीं है, वो अलग सेंस होता है, समझ रहे हैं? यदि आपको खरीदने का मन है, आपको सीखने का मन है, अंदर में आपका मन जो है पूरा एकदम झकझोर रहा है, आपका जमीर जाग रहा है, समझ रहे हैं कि भाई गणित सीखे, तो आप सीख लीजिएगा। उसमें कभी कभी क्या होता है कि बेचने वाला भी झूठ सही बोल करके आपको गलत सही सामान थमा देगा, वैसे में भी दिक्कत होता है। इसीलिए आप लोगों को बताते हैं कि यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं समझ में आए तो थोड़ा सा संपर्क कीजिए, संपर्क साधिए। मास्टर हम लोग सरकारी मास्टर नहीं है, प्राइवेट मास्टर है, आप लोगों की परेशानी को समझना चाहते हैं। हमेशा एक एक से उतना हम अपने दोस्त से बात नहीं करते हैं, दोस्त जो होता है ना उससे बात नहीं करते जितना आप लोगों को टाइम देते हैं। आप लोगों से जब बात करते हैं, जितना भी सवाल करते हैं, आप लोगों के सामने स्थिरता पेश करते हैं, हमेशा स्थिरता से पेश आते हैं, हड़बड़ी में नहीं। हड़बड़ी भी एक अंदर छुपा करके रखते हैं ताकि आप लोगों को ऐसा नहीं लगे कि दो सर बहानाबाजी कर दिए, ऐसे कर दिए, वैसे कर दिए। बात समझ रहे हैं? इसलिए इन सभी बातों को ध्यान दीजिएगा और गणित सीखिए। जितना भी एग्जाम हो रहा है आप लोग एग्जाम के क्वेश्चन को देखिएगा, जैसे परसेंटेज हम लोग पढ़ लिए, प्रॉफिट एंड लॉस बता रहा है, जितना भी सवाल खत्म होगा खाली कोनो एग्जाम का क्वेश्चन ले लीजिएगा, देखिएगा इससे आपका बात बाहर जा रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस में काम है, आप लोगों को बताया स्टार्टिंग का जो 2-3 क्लास में जो काम सिखाए वही काम ना बार बार रिपीट हो रहा है, सवाल चेंज हो रहा है, टाइप चेंज हो रहा है, देख रहे हैं कि नहीं? काम में कोई चेंजिंग हो रहा है? काम उतने सा है, 20% लाभ को 120%, और किस कंडीशन में कहां पर क्या हो रहा है, इन सभी कंडीशंस को हम लोग देखते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन होगा, इस सब तरह का बात यदि दिक्कत हो आप लोगों को तो थोड़ा सा बताया कीजिए, अच्छा लगता है जब आप कुछ ठीक करेंगे तो, नहीं तो फिर सब बेकार हो जाएगा, टाइम भी चल जाएगा, पैसा दे रहा है यहाँ पर आप लोगों के ऊपर में बहुत पैसा खर्च होता है। ऐसा नहीं खाली ट्यूशन फी में दिए वो अलग बात है, रूम रेंट आ जा रहे हैं, भाड़ा नहीं, किताब कॉपी सब तो हो ही रहा है, लिख रहे हैं कॉपी में, कॉपी भर रहा है कि नहीं, पेन है। अब यहाँ पर मान लिया हम लोग भागलपुर में रहते हैं तो एस्मा पाउडर ये सब जो भी होता है, क्रीम ये सब भी हम लोग, ये सब खर्चे ना है, नहीं खर्चा है,
बढ़िया बढ़िया ढंग का कपड़ा मेंटेन करने के लिए दोस्त लोगों को। ये सब जो खर्च हो रहा है, अब मेन कमुआ जो है वही नहीं हो रहा है, तो फिर दिक्कत होगा। यदि आप लोगों को समझ में नहीं आता है, स्पष्ट बोले, तुरंत गियर लगाएंगे, बस रिवर्स गियर में ले चले जाएंगे, दूसरे संस्थान में चले जाएंगे, वहां पर ट्रायल मारेंगे कि हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वहां भी समझ में नहीं आ रहा, फिर दूसरे जगह जाएंगे, वहां समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वहां भी समझ में नहीं आ रहा तो युवा कोचिंग आएंगे और बोलेंगे हम अस्थिर हो गए। बात समझ रहे हैं? अब जे करो तो हम कर देंगे। बात समझ रहे हैं? इसलिए इतना आप लोगों को स्पष्ट स्पष्ट कोई नहीं बोलता है टीचर, सब लोगों को लगता है कि हम ही अच्छे हैं। अरे भाई हम अच्छे नहीं हैं। बात समझ रहे हैं? हम अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। हम तो बच्चे लोगों से पहले नारा भी लगवाते हैं, सबसे खराब कोचिंग कहाँ है? युवा कोचिंग है ना। बच्चा लोग बोलता था हंसी मजाक में, लेकिन ऐसा नहीं है। बात समझ रहे हैं? जो भी हो आप लोगों को बताते हैं। दिक्कत होता है तो आप लोग फेस कर सकते हैं, बोलिए हमको कि सर ऐसा है। पर्सनली आप लोगों से भी इंटरेक्ट रेस्ट टाइम में कीजिए ना, हमको जितना परेशान करना है। बहुत एक अंदर में लगता है कि आप लोगों को सिखा दे, गणित सिखा दे, सीख लीजिएगा ना, तुरंत रिजल्ट हो जाता है और सेम टू सेम सवाल सब उठा के दे देता है परीक्षा में। गणित लगता है ना भारी, कुछ नहीं है। क्वेश्चन बैंक से बात कीजिए जो रियल है। आईना देखिए, समझ रहे? आईना देखिएगा तब ना। आप लोगों को हमेशा यकीन दिला रहे हैं, आप लोग इस बात को मानिए। कोई तो समय कही लिखा थोड़ा सा ये बहुत सुंदर देखने में लगे छो, कितना हम लोग पूरा अंदर से गौरवान्वित होने लगते हैं। हम रोजे बोलते हैं कि आप लोग सुंदर हैं, पढ़ने में सुंदर हैं, लेकिन तैयो आप लोग झूठे बोले। आइए कर, कोई बात नहीं है। इसलिए दिक्कत होता है तो बोलिएगा आप लोग, समझ रहे हैं? सवाल में कह रहा है ए किसी वस्तु को बी को, ए कोई वस्तु है उसको खरीद लिया, अब बी को 25% लाभ से, ठीक है। अब बी उसी वस्तु को सी, अब यो होशियार है, बी क्या करता है सी को 20% लाभ से, समझ में आ गया, तथा सी उसी वस्तु को डी को बेच देता है, कितना 10% लाभ पर बेचता है। अब देखिए यदि डी ने उसके लिए 330 रुपया दिया हो तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा। बात समझिएगा, यहां इस वाले तरीका से हम लोग बनाएंगे ना, तो डी ने उसके लिए कितना 330 रुपया दिया है, ठीक है, और डी को कितना 10% लाभ पर, तो डी को जो 10% लाभ पर बेचता है तो डी को क्या बेचता है? सी बेचता है। तो सी का 110% बराबर 330 नहीं, तो 100% बराबर 300 किसका निकला? सी का। सी से फिर बी का निकालेंगे, बी से फिर ए का निकालेंगे, थोड़ा सा क्यों बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? तो हम लोग इससे बढ़िया क्या है एक्स मान लेंगे। इसमें देखिएगा कंपटीशन में क्या होता है कि जैसे ही हम लोग एक्स मानते हैं ना, तो सवाल लंबा होने का डर होने लगता है। बात समझ रहे हैं? जैसे ही हम लोग एक्स मान लिए तो हम लोग समझ ले हो गया बच्चों पर, अब चलता ही 1 घंटा। लेकिन कभी कभी क्या होता है एक्स से आसान कर देता है। कभी कोई आदमी ऐसा होता है जिससे कि पूरा परेशान रहता है, कभी कभी वही आपका काम बना दिया नहीं। तो वही बात यहां पर हो रहा है। तो हम लोग यहां पर ऐसा करें, सवाल में कहता ए ने उसे कितना रुपया में खरीदा, तो ए का क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं एक्स, नहीं कितना रुपया में, तो एक्स रुपया में खरीदा और ए जानते हैं किसको बेचता है, बी को कितना % लाभ पर, 25% लाभ पर, हो गया। इतना में बेच दिया किसको, बी को, बी खरीद लिया। बी फिर देखिए क्या करता है, बी ने सी को 20% लाभ पर, इतना का 120%, फिर बी भी किसको ए खरीदा, बी का है, बी का क्रय मूल्य, अब बी बेच रहा है, इसका मतलब सी खरीद रहा है। अब डी का बात हो रहा है, डी कितना परसेंट, सी कितना बताइए 10% लाभ का, इसका मतलब 110%। अब इतना में सी ने बेचा, इसका मतलब डी ने इसको खरीद लिया कितना रुपया में, बतिया तो बराबर ना है, दोनों बराबर है। तो सवाल में कहता बताइए ए ने कई रुपया में खरीदा है, कटा दीजिएगा क्या, 1 2 1 2, ठीक है, 1 यहां से है, अब नहीं कटेगा, 2 बार कटेगा, कटा दिए ना। अब 125 कटा रहे हैं आप लोग, कितना 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, 4 से कितना बार में, 3 बार में, ये और ठीक है कर दिया। 3 से कितना बार में, ये 11 3 33 कटा दीजिए कितना बार में, 10 बार में। अब 5 से कितना बार में, 2 बार में, दम मारिएगा। नीचे में एकदम 100 रखे उड़ू कर रहे हैं इसमें, इसको उधर भेज देंगे, 2 के पास तुरंत चढ़ जाएगा और x बराबर क्या बना देगा 200, हम लोग कह देंगे इसका मतलब ए ने 200 रुपया में खरीदा था। क्लियर हुआ? आसान लग रहा है सवाल? कोई दिक्कत है बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं बोलिए, कुछ नहीं।
कौन बोला? हो बोला। हाँ ठीक है। सवाल में कह रहा डी ने इसके लिए कितना डी को 10% लाभ से बेचा, डी को के बेचा, सी, इसमें पीछे से जाता है हम लोग, तो सी ने जो बेचा सी का दिखेगा, एक बार निकालते हैं सी का। 10% लाभ कहने का मतलब कितना? 110%, और रुपया में कितना? इसलिए 100% बराबर कितना? इसमें कैलकुलेशन बढ़ जाता है, और गुना क्या होगा? 100, 300 रुपया। कितना रुपया हो गया? अब 300 रुपया में जो यह क्या होता है, 300 रुपया में सी खरीदा था, लेकिन सीओ खरीदा था किसके द्वारा? बी के द्वारा। अब बी इसको लाभ लेके बेचता है, कितना परसेंट? बी उसी वस्तु को सी को 20% लाभ पर। इसका मतलब है बी का देखिए 120% बराबर कितना? इसलिए 100% बराबर क्या होगा? 300 बटे कितना? 120, का गुना क्या हो जाएगा? 100। अब क्या होगा? एक सुनना, 3 से 10 बार में, और 3 से कितना बार में? 4 बार में, और 4 से कितना? 25। और 250 रुपया में खरीदा था किसने? बी ने, लेकिन बी भी खरीदा था किससे? ए से। और ए जानते हैं कितना? अब यहां देखिए ए का कहानी बताते हैं। ए ने कितना परसेंट? 25% का ना, इसका मतलब 125% बराबर कितना? 250, इसलिए 100% का बात कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर 250 बटे 125 गुना 100 सीधे सीधी कट जाएगा। कै बार में? 2 बार में। हम लोग कह देंगे ए का क्रय मूल्य कितना हो गया? ए का, किसका भाई? ए का क्रय मूल्य हो गया कितना रुपया? 200 रुपया। उससे आसान तो यही लग रहा है नहीं? हाँ बना, उसमें ढेर लिखना पड़ रहा है। अच्छा दोनों है, समझ लिए, लेकिन हम लोगों को इसमें थोड़ा कैलकुलेशन जल्दीबाजी लग रहा है, कटान छटान करते हुए। अच्छा था ये, जब आप ही अच्छा है तो सब कुछ अच्छा लगेगा आपको ना। कोई दिक्कत है इस समय? हम लोग का जब प्रॉफिट एंड लॉस अच्छा हो जाएगा, किसी भी तरीके से बताएंगे तब ठीक ठाक लगेगा। समझ में आ जाना मतलब अच्छा लगना। अब डिस्टेंस भी दिखना है भाई, कौन समय कम ले रहा है, कौन बेसी ले रहा है। मिटा इसको, रुकना है। ठीक है, रुकते हैं। अगला सवाल आप लोग बना देते तो बहुत बेहतरीन रहता है। उसके अगला भी बना दिए, सब बना दिए। बनाना आप लोग अपने से बना दिए, इसका मतलब कैलकुलेशन पावर या भी आप लोगों का ठीक ठाक है। मिटा दें। अगला हम क्या करा? ए, यदि ए 15% के लाभ से कोई वस्तु बी को बेचता है, बी उसे सी को 10% की हानि से बेचता है, यदि सी ने इसके लिए 517 रुपया 50 पैसे का भुगतान किया, ए ने से कितने में खरीदा? ए का क्रय मूल्य कितना मान लेना है? बोलिए एक्स। 15% का लाभ 115%। अब बी को बेचता है, बी ने उसे सी को 10% की हानि पर, 10% हानि को क्या बोलते हैं? ऐसा करके बेच देता है। सी कितना रुपया बताइए इसको? 517 रुपया। तो कहता है कि बताइए ए का दाम तुरंत निकाल देते हैं। एक सुना कहता है ये सबको उधर लेके जाइए, रुकिए अभी दम मारिए इसको, वहां दीजिए, खत्म, भेजिए उधर। अब यहाँ पर x बराबर कितना जानते हैं? 51750, और गुना यहाँ पर क्या होगा? 10। अब बटे यहाँ पर कितना? 115, और गुना कितना हो गया? 9। अब क्या होगा? कुछ ना होगा। 9 से कटा दें, 9 पच्चे 45, कितना बचा? 6, 9 सत्ते, और फिर 9 पच्चे खत्म। इससे 15 55 75 5 बार में कट रहा है क्या? हमको लग रहा है कि यहाँ पर कितना हो गया? एक शून्य यहाँ से बचिएगा ना। x का मान जानते हैं कितना? यहाँ पर एक शून्य, फिर यहाँ पर कितना? 50 बार में। x का मान 50 पर एक शून्य, इसका मतलब है 500 रुपया में खरीदा था किसने? ए ने। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत? बनाए थे ये सब सवाल तो सिंप्लीफिकेशन में भी बनाए थे, याद है? हाँ वहां पर भिन्न में था, यहाँ पर परसेंट में है। अगला सवाल भी मिटा दें सबको, लिखिए एकदम फास्ट लिखेंगे, पूरा लिख के कलम तोड़ दीजिए, एकदम इतना स्पीड चलाइए।
अगला क्या करा, ए एक बॉक्स बी को 15% लाभ पर बेचता है। अब बी उसी को सी को कितना 1012 रुपए में बेचकर 10% का उल्टा पुल्टा डाटा दे रहा है। देख रहे हैं कि ना, उल्टाता पुल्टाता है, बतिया वही है, यही सवाल करता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सवाल चेंज कर दिया था ना। अरे भाई सवाल तो वही है, भाषा समझना है। इसलिए आप लोगों को बताते हैं कि अधिक से अधिक सवाल दो चार तरह का किताब के हम लोग से सवाल बनाएंगे ना, तो सब रंगा भाषा समझने के लिए आएगा। काम सीख लिया आप लोग, वो सब प्रैक्टिस में चलते रहेगा। x रुपया मान लिए ए का बॉक्स कितना 15% लाभ, इसका मतलब 115% में इसको समेट दिया है, ठीक है। फिर क्या करता है, बी उसे 1020 रुपया में बेचकर 10% का लाभ कमाता है। इसका मतलब 110% बराबर कितना गया, 1020, 1012 है। ए का मूल्य कितना होगा, ये ना। अब क्या होगा, कुछ ना होगा। 11 से कटेगा, 11 9 99, 11 दूनी 22, नहीं कटेगा। x का मान यहाँ पर 92, अगुना यहाँ पर कितना 100, अगुना कितना यहाँ पर 10, अब बटे कितना आ जाएगा 115। 5 से कटेगा क्या, 5 से कटेगा, 5 से कितना बार में, 23 बार में कट गया। 5 से कितना 2 बार में। अब क्या होगा, 23 से 23 चौके 4 बार में, ठीक है। 4 दूनी कितना हो गया 8। इस पर क्या सुनना, फिर कह देंगे 800 रुपया। किसका x का मान कितना निकल गया, 800 कहीं ना कहीं ऑप्शन में होगा, एकदम आराम से। रेलवे का पूछा हुआ सवाल भी है, कोई दिक्कत। कोई दिक्कत है इसमें तो बताइए आप लोग, क्लियर हुआ। अगला टाइप का सवाल देख रहे हैं, इस सबको पलक झपकते बना दीजिएगा आप लोग, लेकिन ऑप्शन से। तरीका में थोड़ा सा लंबा में जाएगा, ये समझ रहे हैं। इस पर हम लोग बात आज नहीं कल करेंगे तो बेहतर होगा क्या। सवाल लेकिन है बहुत एकदम जबरदस्त है। ऑप्शन देख देख के फटाफट मार दीजिएगा, लेकिन अभी नहीं। पहले हम लोग तरीका भी सीखेंगे, ऑप्शन भी देखेंगे। क्या समझ रहे हैं, देखिए इसको। अगला टाइप हम लोग का 9 टाइप है, जिसको हम लोग कल देखेंगे, ठीक है।